बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, मेरे साथ फ़याज़ भी मौजूद हैं और हम जो है दोनों आज बैठे हैं यहाँ पे सीमा का, सचिन का, मतलेश भाटी का और हैदर का जिक्र करने के लिए। कुछ नई चीज़ें आई हैं। सीमा जो है वो भारत में मौजूद है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े कि वहाँ का उसको आधार कार्ड या शहरियत मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रही क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। और भारतीय हुकाम जो है या भारतीय हुकूमत है, अभी तक उनको ये यकीन नहीं आया है कि सीमा ISI एजेंट नहीं है। वो अभी भी ये समझते हैं कि सीमा को शायद ISI ने भेजा होगा और शायद जो है सचिन को के पास कोई बहुत ही भारत के एटॉमिक कोई एटमी राज हैं जो सीमा उगलवाने के लिए वहाँ पे गई है। तो ये मामला वहाँ पे चल रहा है। लेकिन इसमें एक करैक्टर सामने आया था जिसका नाम मतलेश भाटी है, बहुत ही ज़बरदस्त खातून जिसने लप्पू सा सचिन कहा था और बड़ी मशहूर हुई थी। वो जो है ना सर हुई है सीमा के और सचिन के, है तो इनकी पड़ोसन, लेकिन सीमा सचिन भी मशहूर हुए हैं और भारत में मतलेश भाटी भी बड़ी मशहूर हुई है। मतलेश भाटी जो है उसने जीना हराम कर दिया सीमा और सचिन का, और वो अब फुल उसमें लगी हुई है कि जी किसी तरीके से भी जो है वो सीमा को और सचिन को जो है वो सबक सिखाए। मामला क्या है, फ़याज़ भी से पूछते हैं। फ़याज़ भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सर क्या चल रहा है सीमा का? आपको तो पता है, आप तो बात भी करते रहते हैं सीमा से मुझे लगता है, और भारत में आपकी बात होती रहती है। क्या कहते हैं सर, क्या चल रहा है सर? सीमा जो है ना मेरे पाँव की जूती बराबर भी नहीं है। वो तेरी खैर। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, किसी और ने कहा? ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरी ना ये इतनी मजाल है ना मेरी इतनी जरूरत है। सीमा तो आजकल एक्ट्रेस बन रही है। वो भाटी साहिबा जो है ना वो नॉट कमिंग स्लो। अच्छा, ये भी मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये भी इंडियन कह रहे हैं। अच्छा। और उसने जो इस जुमला जो कहा है इस पे बड़ा शुगर लगा हुआ है। देखें, जब से ये मामला आया ना, पहले उसने उसे जब लप्पू सा सजन करार किया दिया ना, तो ये वायरल हो गई, इतनी वायरल हुई कि सीमा को इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ा कि भाई ये तो मुझे ले दे गई है। लेकिन वो खातून बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी कॉन्फिडेंट है और मज़े की बातें करती है। मुझे तो खैर उसकी बातें बड़ी पसंद हैं। आप सुनते भी रहते हैं? मैं तो सुनता हूँ भाई। अच्छा। मैं तो सीधी बातें सुनता हूँ और उसकी अभी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अच्छा। उसके नाम पे सोशल मीडिया पे अकाउंट बन चुके हैं। अच्छा। और लोगों ने वहाँ पे फॉलोवर ले लिया और वो बेचारी कहती है जो मेरा असल अकाउंट था उस पर अभी तक भी 2700 फॉलोवर आए। अच्छा। तो उसको अभी एक चैनल पे बिठाया गया, तो उस पे उनसे पूछा गया कि जनाब अब आप क्या कहेंगी अपनी पड़ोसन सीमा से मुतालिक, उसकी खूबसूरती से मुतालिक। तो उसने उसके कहा उसमें है क्या, आपको आई समझ? अच्छा। उसमें आखिर है क्या? उसको तो मैं अपनी, फिर उससे कहा कि क्या तुम उससे माफ़ी मांगती? तो उसने कहती उन्होंने मांगती मेरी जूती। अच्छा। मैं अपने पाँव के बराबर भी नहीं समझती। ठीक है, यहाँ भी नहीं रुकी। अच्छा। उसने बात को फर्दर आगे बढ़ाया और उसने फिर क्या कहा, उसने फिर उसकी जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है सीमा की, उसको बैगर्स के साथ उसने कंपेयर कर दिया। उसके ये तो मंगन वाली है। उन्होंने कहा ये तो इंज लगती है मंगन वाले होते हैं। अच्छा। तो उसके बाद अब ये जो जुमले हैं ये वायरल हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, भारत में। तो भारत में जो कमेंट सेक्शन है, मैं आपको बल्कि थोड़े मैं निकाले भी थे, मैं पढ़ के देता हूँ जो खबर भी इस पे हुई है। मैं तो देखें वो जो चीज़ें अब जो टाइम्स नो पढ़ा उनका है, उसने कमेंट निकाले हैं जो शानदार किस्म के कमेंट हुए उससे ही पोस्ट के नीचे जाके। उसमें एक ने तो बड़ा फनी था रिमार्क किया, उसने कहा शी इज़ अनस्टॉपेबल, मतलेश भाटी। हाँ, उसने कहा जी ये नहीं रुक दी ना को। ठीक है। फिर एक और यूज़र आया, उसने कहा कि भगवान ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे। ठीक है। एक और ने लिखा जी आई थिंक शी इज़ जेलस फ्रॉम सीमा, कि ये सीमा को सर्दी है। ठीक है। फिर एक और ने लिखा कि जो चौथा जोक था, उसने कहा कि ये सचिन की एक्स रही है, इतनी नफरत तो वही कर सकता है। करे वैसे वो मेरा ख्याल सचिन और उसकी उम्र का फर्क है। हाँ, फर्क है। वो तो उसने मारी है। लेकिन सचिन भी तो पता है। फिर एक और ने लिखा जी उन्होंने कि जो भी है आंटी इंटरटेनिंग है। अच्छा। हाँ, नहीं मतलब भाटी साहब जो है ना वो ज़बरदस्त लगी हुई है वहाँ पे। तो वो इस टाइम उन्होंने तो उसका जीना आराम कर रखा है, लेकिन सिर्फ उन्होंने ही नहीं कर रखा, ATS एक बार फिर एक्टिव हो चुकी है। और ATS ने इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया और सीमा ने ये खुद बात बताई। उसने कहा हमें फर्दर गाहे बगाहे बुलाया जाता है हमसे, फिर वही सवाल कहती मैं तो जवाब दे के थक गई हूँ, मुझसे वही सवाल पूछे जाते हैं। मैं यकीन दिला के थक गई हूँ कि भाई बाबा मैं पाकिस्तान छोड़ चुकी हूँ, मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे तस्लीम तो कर लो। लेकिन ATS उसको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना बीबी ना, इवें नहीं। तो ऐसे ही होता है। जो अदनान समी साहब है भारत में गए हैं, आपको पता है, वो आज दिन तक अपनी वफादारी शो करने के लिए कभी कोई ट्वीट करते हैं, कभी कुछ करते हैं कि मैनू भारतीय मान लो, लेकिन आप दूसरे दर्जे के सिटीज़न ही रहते हैं। और ये बात सीमा को भी अब समझ आ चुकी है।
खाना पीना वहाँ पे इनका बंद हुआ है, पैसा इनके पास है कोई नहीं, जो उसके लिए अब स्पोर्ट फंड इन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई हमें पैसे दें ताकि हम अपना निज़ाम चलाएं। तो इस वक्त जो है सीमा की जो कहानी है वो जो है इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मिजरेबल होती जा रही है, क्योंकि इसको मुश्किलात है वहाँ पे। ATS इसको बार बार बुलाती है, सचिन और उसका जो पूरी फैमिली है उसको गांव नोएडा जो है वो छोड़ने की इजाज़त नहीं है, वो मजदूरी से भी गए। तो लेकिन सिर्फ अभी उसको एक ही वफादार मिला, वो है AP सिंह, और पता नहीं वो किवें वफादार है, मैनू तो लगता है अपने चक्कर है। अब जो बात कर रहे हैं ना कि अदनान समी, छोड़ें उस बात को तो छोड़ें, आपको पता है 2-3 ऐसे लोग हैं जो इंडिया में और जिन्होंने शहरियत जिनको मिल भी गई लेकिन उनको उस तरह, 1-2 और अदाकार भी हैं उसमें। लेकिन आप ख़ुद ये सोचें कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान मुसलमान होने के नाते उनके वो हीरोज़ हैं, मतलब टॉप बॉलीवुड के टॉप पे हैं, लेकिन फिर भी उन बेचारों की भी ज़िंदगी वहाँ पे जो है ना कभी कभार उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है मुसलमान होने के नाते। अपनी वफादारी के लिए यकीन बनाने के लिए ट्वीटें कभी करते हैं। इरफान पठान देख लो, कभी नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, कभी क्या करते हैं ताकि BJP वालों को ये हो जाए कि जी ये हमारे, लेकिन वहाँ पे बड़ा मुश्किल हालात हैं इनके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप, अब मैंने बोल के उस दिन कि सीमा की बहन का कोई इंटरव्यू सुन रहा था, शायद वो मुझे नहीं लग रहा था, हाँ सिंधी में था, तो मुझे कुछ थोड़ी वो जो समझ आई, तो उस पर उसने यही कहा कि सीमा तुमने जाना था किसी तरीक़ेकार के तहत जाती, तुमने हमें छोड़ना था किसी तरीक़ाकार के तहत। और वो कह रही थी यार, जो मुझे उसकी बातों से जो मैंने एक नतीजा अखज़ किया, मैंने कहा यार जो बंदी अपने बहन भाइयों की नहीं बनी, अपने खामद की नहीं बनी, अपने मुल्क की वो क्या नहीं बनी, वो किसी की क्या बनेगी। सचिन क्या है, सचिन क्या बेचता उसका, लप्पू सा सचिन है जो किसी की नहीं ना बनी, जो सगा बहन और भाई से आगे तो कुछ नहीं होता, सगा खून है। सचिन तो कल की चीज़ है जो लूडो के ज़रिए पता नहीं क्या कहाँ से आ गया। तो अब ये है कि सीमा को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, जैसे आपसे मेरी बात भी हो रही थी तो आपने ही बल्कि कहा कि इन अगर उसे ये शायद निकालते नहीं ना तो ये रह भी नहीं सकती। तो आगे उसके आगे पीछे दरिया है, दोनों जगहों पे फंस चुकी है, उसने निकलना कैसे ये अब उसने सोचना है। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा चुकी है वो, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार, हालांकि शुरू में गई है वो सियानी थी, शुरू में ये कहती थी देखे वो देश वो भी देश है, मेरा मुल्क है, उसको समझ आ गई। उसके बच्चों से जब एक रिपोर्टर ने नारा लगवाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगाया। लेकिन अब सारे बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों का जहन तब्दील कर दिया गया है, जो माँ कहेगी वही कहेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के एक एंकर ने सीमा को इस बात पे कहा, उसने कहा बच्चों को आप कैसे कर सकती हैं, बच्चों को तो जो माँ कहेगी माँ ने बच्चे ने वही करना है, बेचारे डिपेंडेंट भी, हाँ वो डिपेंडेंट है, तो वो कैसे आप कह सकती हैं कि उनको जी भारत से मोहब्बत है या हिंदू मजहब से मोहब्बत है। वो एक तो कैरेक्टर और है जिसको हम भूल नहीं सकते, वो भी उस पर भी बात करते हैं, वो है हैदर तो फिर शहजादा है ना, हैदर के मजे लग गए। अच्छा हैदर को ना अब अपनी बीवी से ज़्यादा और चक्रों में लग गए कि फेम शेम ये वो, जिस तरीके से बैठ के अब उसने एक यूट्यूबर पकड़ा है, हाँ उसके साथ रोज वीडियो करता है, उसकी वीडियो चलती है लाखों में, हाँ और वो यूट्यूबर मुझे लगता है इसको साथ ना, इसको पैसा देता है, तो ठीक है मिल के करने हैं। जिस तरह सीमा ने भी अपना एक चैनल बनाया ना, तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी को गेन किया, उन्होंने कहा चलो यार इस तरह हमारा काम चल जाएगा, तो ये निज़ाम चला, ठीक है वो तो उनका राइट हक बनता है। लेकिन ये हैदर साहब जो हैं भाई, तुमने जाना उधर है, इधर बैठ कर तुम धमकियां लगा रहे हो, इसका बलूच से पाला पड़ा है, मैं सचिन तुम्हें देख लूंगा, मुझे तो लगता जाएगा भी नहीं, जाना किधर है, बढ़ के मार रहा है। शायद हुसैन साहब ने सबसे पहले इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने इसको कहा कि अगर तुम्हें कोई लीगल हेल्प चाहिए तो हम फ्री में देने को तैयार हैं, आपको वकील भी देते हैं, आपको लीगल असिस्टेंस जितनी चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। इस बंदे ने उसका फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। ये असल में जाना ही नहीं चाहता, ये जाना ही नहीं चाहता, इन्हें पता है, ये इसे पता, बाज़ ममालिक जो होते हैं ना वो एक मसला हल नहीं करना चाहते होते, ये जो हमारे आंटियाँ फिर रही होती हैं, ये वो अक्सर वो, मैं कभी कभी कहता होता हूँ कि ये मसला हल नहीं करना चाहते, अगर मसला ही हल हो गया तो फिर इनका मजल कहाँ लगेगा, रोजी रोटी। तो अगर सीमा वापस आ जाए, बच्चे वापस आ जाए, फिर हैदर ने पूछेगा कौन पूछेगा, इन्हें तो खर्चा देना पैना, तो इसलिए वो चाहेगा कि इत्थे ही चले, इन लड़की रखो ताकि साडा निज़ाम चलता रहे। ठीक है, बहरहाल जी सीमा और सचिन के हवाले से ज़ाहिर है गाय बगैर कोशिश होती है कि आपको अपडेट करते रहें, क्योंकि ये मामला ऐसे है कि पाकिस्तान और भारत से जुड़ा हुआ, और स्पेशली पाकिस्तान, सीमा पाकिस्तान से गई है, पाकिस्तानी थी, बच्चे उसके पाकिस्तान, उसके हैदर के बच्चे हैं, और ज़ाहिर है वहाँ पे उनका अपना एक घर भी था और सारा सूरत हाल थी। इसके ऊपर इंशाअल्लाह मज़ीद भी, और इंडिया में जो कुछ सीमा के साथ चल रहा है, ATS दोबारा एक्टिव हो गई है, वो सारी चीज़ें हमने कहा ज़रा अच्छे लाइटर वे में आपके साथ गपशप लगा लें। अपनी दुआ में याद रखा करें। मुझे और फ़याज़ भाई को इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।